लेकिन गेमिंग ऐप पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल बना हुआ है। तो आपको बताएं एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों ये बातें जाहिर नहीं कर पाते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल गेमिंग ऐप को लेकर जो लोग जो यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले तो देखिए बदनामी का डर होता है कि वो बताएंगे कि इस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से यूज़र चुप रहता है, वो बताता ही नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी को अपनों को भी नहीं बताता है। वहीं ठगी के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, उनको लगता है उन्हें ठग लिया गया है, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, इस तरह का गेम खेल रहे हैं, पैसों का नुकसान हो चुका है, वो किसी से बताएंगे कोई क्या सोचेगा, इसमें ही इसी फेर में फंसे रह जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह क्या है कि पुलिस से शिकायत ही नहीं करते। इन्हीं सब वजहों से उनको लगता है कि सबके सामने जग जाहिर हो जाएगी ये बात कि उन्होंने गेमिंग में इतने पैसे गंवा दिए हैं, इसलिए वो बचते हैं और पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं। चलिए ये तो हम आपको बता रहे थे कि पुलिस से शिकायत नहीं करते, लेकिन सोचिए क्या हो अगर पुलिस ही इस पूरे खेल में फंसे। ऐसा हुआ है, जी हाँ, वैसा ही मामला आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस वाला इस खेल में फंस गया और उसके बाद आखिरी विकल्प उसने ये तक सोच लिया कि वो जान दे देगा, लेकिन उसने कोशिश की खुद को बचाने की। कैसे ये पूरा मामला सामने आया है, मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए पहले आपको बता देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर। मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया है सर। जरा सोचिए, आम तो आम, अब तो एक पुलिसकर्मी भी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने की सोची, लेकिन अब अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा सर। सुन लिया आपने, यही होता है जब ऑनलाइन गेमिंग नशा बनकर इंसान पर हावी हो जाता है, और ये नशा अब हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। हालांकि सूर्य प्रकाश का ये वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच करने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को तोड़ना होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों, परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सावधान रहना है, और इसीलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास देखिएगा जो इस तरह की गेमिंग एप्लीकेशन के टारगेट होते हैं। आपको बताते हैं टारगेट कौन कौन होता है। सबसे पहले टारगेट होते हैं कम उम्र के बच्चे। जी हाँ, उनको बहुत आसानी से इस तरह की आदत, इस तरह की लत में फंसाया जाता है। वो खेलते हैं, शुरुआत में उन्हें अच्छा लगता है और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। नौकरी पेशा लोग भी टारगेट होते हैं, कारोबारी, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर्स को भी ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट इन्हें ही किया जा रहा है। जाल में फंसाने की कोशिश होती है, पैसा आपकी जेबों से निकालने की कोशिश होती है, और ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं ये जो गेमर्स हैं, जो ये कंपनीज हैं, चीन से चाहे अलग अलग जगहों से। क्योंकि देखिए ये जो पूरा धंधा है, इसमें यही होता है कि कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ, कैसे लत पड़वाई जाए, और एक बार अगर आदत लगी उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो पैसे मांग के खेला जाता है। जुए जैसी आदत है ये, जिसकी डकैती आपकी जेबों से सामने आ रही है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इनका नेटवर्क काम करता है। देखिए हर स्टेट में इनकी एक बड़ी टीम होती है
और ये टीम एक्टिव रहती है, काम करती है। यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट इन्हें दिया जाता है। मैसेजेस जो आते हैं, जो लिंक आता है, उसमें यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करूँ। टेलीकॉलिंग के लिए भी अलग टीम होती है। जी हाँ, जैसे आपके पास अमूमन अलग अलग चीज़ों के लिए कॉल्स आते हैं कि आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने का सब्सक्रिप्शन है, ऐसी ही कॉल्स आती हैं। नॉर्मल कॉल आएगी, इनको डेटाबेस से नंबर मिल जाते हैं और ये रैंडम कॉल्स करते हैं। कोई फंस भी जाता है। लोगों के नंबर प्रोवाइड करती हैं कंपनियां और टीम का टारगेट होता है कि लोगों तक लिंक पहुंचाया जाए, लिंक पे वो क्लिक करें और अकाउंट बनाकर गेम खेलना शुरू कर दें। इसके लिए बाकायदा टारगेट दिया जाता है। नॉर्मली कॉल्स आते हैं और उसके बाद आप उसमें फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए अलग टीम बनाई जाती है, क्योंकि आजकल तमाम जो सोशल मीडिया माध्यम है उससे प्रभावित होकर लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जरिया बनाया जाता है। और समझिए ये एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस गेमिंग ऐप को लेकर प्रमोशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे प्रमोशन होता है। बहुत से बड़े बड़े चेहरे प्रमोशन करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उन्हें तो प्रमोशन का पैसा मिल रहा है। लेकिन आपके पैसे यूं ही हवा में उड़ते हैं आपके पैसे, क्योंकि आपके पैसों पर एक तरह का वार है। प्रमोशन सुपरस्टार्स करते हैं। जी हाँ, आप क्रिकेटर्स को देख लीजिए, क्रिकेटर्स को उसके लिए बाकायदा हायर किया जाता है। वो प्रमोट करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस को कहते हैं कि गेम खेलिए और पैसे जीतिए। वहीं आपको बताएं, इसके अलावा कौन प्रमोट करता है? एक्टर्स प्रमोट करते हैं। एक्टर्स के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिख जाएंगे जो ये कह रहे होंगे कि गेम खेलें। और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसको लगातार फॉलो करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ ये पूरा जाल फैला हुआ है। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जाल कितना बड़ा है और कहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान, गेमिंग ऐप का ये पूरा भ्रम जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तेलंगाना, इसके अलावा कहाँ? सिक्किम में भी ये मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में मामले सामने, आप नाम लेते जाइए। महाराष्ट्र है, इसके अलावा गुजरात है। वहीं बात करें दिल्ली में तो बहुत सारे केसेस आए हैं। तमिलनाडु की बात कर लें, केरल, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे, पूरब से पश्चिम तक, तो अलग अलग प्रदेशों में ये मामले सामने आए। और ये मामले वो हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। बहुत से मामले तो रिपोर्ट किए भी नहीं गए, क्योंकि लोगों में बहुत डर है इस बात को लेकर कुछ कहने या कुछ सुनने के लिए, वो डरते हैं। ऐसे ही एक पीड़ित से हमने बात की, क्योंकि आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हमने समझने की कोशिश की वो इस जाल में फंसा कैसे और अगर निकलना चाहे तो निकले कैसे। ज़रा सुनिए हिमांशु, जिसने ये दर्द झेला है, जिस पर 96 लाख का कर्ज है। गेमिंग ऐप युवाओं को बहुत तेज़ी से इसकी एक लत लग जा रही है या इसमें फंस जा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, आपसे सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में जानकारी कैसे लगी कि इस गेमिंग ऐप को खेलना है या इस पे खेलेंगे? क्या इनिशियली क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? मैं सबसे पहले हम दोस्त को खेलते हुए देखे थे, उसी से देखे कि अच्छा है, खेल सकते हैं इसको भी, हम भी कमा सकते हैं, तो उसी से धीरे धीरे खेलना शुरू किए थे। तो जब शुरुआत में खेलते थे तो क्या पैसे आ जाते थे, आसानी से पैसे बढ़ते जाते थे, आसान लेवल्स थे? पहले उतने पैसे 49 रुपये लगाते थे, उतने ही वापस मिल जाते थे। अच्छा। और इसके बाद फिर देखने इतना मेहनत करते हैं, कुछ वापस नहीं मिलता है। फिर एडवर्टाइजमेंट देखे कि सट्टा लगा सकते हैं क्रिकेट पे, तो फिर उसमें आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप पैसे लगाते थे तो आपने कहाँ से वो पैसे लिए? आपके पास थे, आपके पेरेंट्स के अकाउंट से? तो सबसे पहले तो इतना बाहर पढ़ते तो खर्च मिलता ही था, रूम रेंट, पीजी का रेंट, तो उसके बाद वहाँ से हारे, फिर अपना घर से दोस्त। तो घर से कैसे आपने पैसे लिए? मतलब अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के कार्ड्स का इस्तेमाल क्या किया? वो घर वालों के पैसे कार्ड से ही लिए थे सबसे पहले। अच्छा। उन्होंने बहुत बार उन्होंने माफ़ किया, जाने दिए, फिर दोबारा खेलते हैं, फिर लॉस किए, फिर सोचे अगली बार गलती नहीं करेंगे, इस बार हर बार माफ़ किया, हर बार खेले, ऐसे करके हुआ। तो आपके मम्मी पापा को ये पता चल गया था कि आप ये पैसे यहाँ खर्च कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं पता था कहाँ खर्च रहे, ये पता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे थे, तो उनको इतना जो हम कह दे वो उस पर विश्वास करते थे। तो हम उनको बोले थे कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, उन्होंने OTP मांगा, हमने दे दिया, तो उन्होंने माफ़ कर दिए थे, कोई बात नहीं, जाने दो, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बता रहे हैं कि उन्होंने 2-3 बार माफ़ किया, फ्रॉड की बात आई,
आपने भी फ्रॉड के जरिए पैसे? फ्रॉड मतलब वो वाला नहीं, फ्रॉड की। मैं समझ गई कि आपने उनको बोला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ हाँ। है और पैसे आपने वहाँ गेम में। लगा दिए, गेम में लगा दिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या बार बार मन करता था कि और पैसे कहीं से आए, मैं खेलूं? जीतने की लत क्या शुरुआत में लगाई इन गेम्स ने आपको? पहले जीतने की लत लगी थी। आज हम जीत रहे हैं तब हम जाके बाहर खाना खा रहे हैं। अच्छा। जो 1000 रुपये का नॉर्मली खाना दोस्तों के साथ खाना, तो पैसे जीतेंगे तब हम खाना खाते। फिर आदत लगने लगी, 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे? 500 रुपये लगाए, 1000 रुपये कमाए, खर्चा तो कितना कर्जा है आप पे इस वक्त हिमांशु? कर्जा में ज़्यादा ही हो, जिन लोगों का पैसा लिए हैं वो तो देख रहे होंगे, वो तो हमसे पैसा मांगेंगे। कॉल तो बहुत आ चुके हैं, तो देना तो होगा। कितना कर्जा है? ज़्यादा ही होगा। ये तो हारा अमाउंट हमने, जो हारे हैं तो दूसरे का हारे हैं, अपना नहीं हारे। कितना हारे हैं आप? 96 लाख तो इतना 96 लाख तो 96 लाख बताए कितना हो सकता है? इससे ज़्यादा ही हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ। मुझे एक बात और बताइए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो पैसा था ये आप भेजते कैसे थे? कैसे ट्रांसफर होता था? क्या कोई बैंक अकाउंट होता है? बैंक अकाउंट, उसमें आप ऐड, जैसे कि कैसीनो गैम्बलिंग ऐप्स आते हैं ना, महादेव बुक के जो साइट्स होते हैं, उसमें आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगा। वहाँ आप डिपॉजिट अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वो अपना पैसे ऐड करके दे देंगे वेबसाइट पे। ठीक है, इसमें आप आसानी से खेल सकते हैं। तो देखिए आप 96 लाख से करीब, उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं हिमांशु, जितना पैसा वो खर्च कर चुके हैं। उनके पीछे कर्जदार लगे हुए हैं, उनका करियर बिल्कुल दांव पर लग चुका है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी लत से बचना है और ये सावधान करने वाली खबर आपके लिए है।